नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास पर इन दिनों हलचल है। इसकी वजह 53 सांसद और 2 राज्यों तक सिमट चुकी कांग्रेस को एक बार फिर से 2024 के आम चुनाव के लिए तैयार करना है। इसकी संभावना है कि इस मुहिम के लिए सोनिया पीके यानी प्रशांत किशोर को अपने रथ का सारथी चुन सकती है। वहीं प्रशांत किशोर, जिन्होंने 2014 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई थी, अब मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को रोकने के लिए प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ 600 पन्नों का प्रेजेंटेशन दिया है। और यही वजह है कि एक बार फिर से पीके कांग्रेस में शामिल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पीके जो है वो कांग्रेस में अब शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के अधिकांश नेता पीके की ओर से पेश की गई योजना से सहमत हैं, लेकिन क्या उन्हें पार्टी में शामिल किया जाएगा या केवल वो एक सलाहकार की भूमिका तक सीमित रहेंगे, इसका फैसला सोनिया गांधी जल्द करेंगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पीके सफलता की कोई गारंटी नहीं है, हालांकि उनकी सफलता दर अधिक है। 2017 में वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन बुरी तरह विफल रहे। वहीं टीएमसी, टीआरएस, डीएमके और वाईएसआरसीपी के साथ वो सफल रहे। वहीं 2014 में भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने में सफल रहे। अब जी23 सूत्र का कहना है कि पार्टी नेतृत्व आंतरिक प्रतिभा की अनदेखी कर रहा है और किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर रहा है जो पार्टी के प्रति वफादार नहीं है और एक पेशेवर सलाहकार है। तो कांग्रेस में जिस तरीके से लगातार बगावत का दौर अब पीके को लेकर भी शुरू हो चुका है, पीके जिसको कांग्रेस अपने रथ का सारथी बनाने की कोशिश कर रही है, उसी पर अब कहीं ना कहीं बहस छिड़ गई है। अब वो पार्टी में शामिल होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सीके ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं और इसी के साथ आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले ठाकुर साहब, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी इसी सवाल के साथ कि आखिर जब सोनिया गांधी अपने रथ का सारथी बनाना चाहती है प्रशांत किशोर को, तो फिर क्यों जी23 में इस तरीके के बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं? क्यों पार्टी के भीतर से ये बातें सामने आ रही है कि जो प्रशांत किशोर है वो पेशे से सलाहकार है और उन पर भरोसा करना सही नहीं है? इस तरीके की बातें जो है वो पार्टी से सामने आ रही है। जी मुस्कान जी, देखिए अच्छी बात है कि पार्टी में प्रशांत किशोर जी का हम लोग का साथ रहेगा और एक अच्छे रणनीतिकार हैं, वो काम करते हैं, तो कांग्रेस के लिए एक अच्छी पहल रहेगी। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद वो ये अच्छा काम नहीं है, क्योंकि पार्टी का अभी तक जो रणनीति है, जिस ढंग से वो फेल्योर होती जा रही है कांग्रेस, तो एक ऐसे रणनीतिकार की आवश्यकता है। तो ऐसे लोग यदि शामिल होते हैं कांग्रेस में, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी बात है, अच्छी बात है। और जहां तक हो गेन करेंगे। देखिए पार्टी के अंदर आपने देखा होगा कोई चुनाव हुआ पंजाब में, वहां पर सिद्धू जी या फिर कैप्टन साहब, ये सारे मामले जितने आए, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर हुई। तो इन सारे मुद्दों को मेरे ख्याल से पार्टी के अंदर भी अपने आप को हम लोग को समझने की जरूरत है। और प्रशांत किशोर जी ये सारे मुद्दों पर, और क्योंकि प्रशांत जी कई पार्टियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने सत्ता दिलवाया, ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ही दिलाया, लेकिन जो उनके लिए काम किया, फिर ममता जी के साथ करेंटली है, जदयू के साथ नीतीश कुमार जी के साथ काम किया उन्होंने। बिहार में जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी साथ में आए थे पार्टी में, तो उन्होंने एक अलग बहुमत दिलवाया था दोनों की। हालांकि बाद में नीतीश जी छोड़ करके बीजेपी में चले आए, एक अलग बात है। लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति कहीं न कहीं सफल होती है। हालांकि वो कहीं फेल रहे, जैसे उत्तर प्रदेश में वो फेल रहे थे जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चुनाव में गठबंधन हुआ था। तो ये सब एक रणनीति है, कहीं लोग फेल होते हैं, कहीं पास हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश इनका जो टीआरपी रहा है, कि वो अच्छा रहा है इस क्षेत्र में, तो उनको ज्वाइन कराने की जरूरत है और ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि जिस दिशा निर्देश को देंगे और पार्टी के जो फॉलो करे, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं
एक अच्छी सफलता मिलेगी और वो 90+ की सफलता उनकी होगी, मतलब पार्टी के हित में। तो इसलिए उनको करने की जरूरत है। जो विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको ये विरोध नहीं करना चाहिए, ये गलत है। मुझे लगता है कि माननीय सोनिया गांधी जी या पार्टी के जो और भी वरिष्ठ नेता हैं, उनको बिठा करके बात करने की जरूरत है, या तो फिर उन पर एक डिसिप्लिन कार्रवाई करने की भी जरूरत है। जी मुस्कान जी। ठीक है, उपाध्याय साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। सीके ठाकुर जी मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल होना चाहिए, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो 5 मंत्र दिए हैं, क्या वाकई उन पर कांग्रेस एक बार फिर से आम चुनावों के लिए उभर पाएगी? उपाध्याय जी। चलिए, आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। लेकिन ठाकुर साहब, जिस तरीके से आपने ये बात मान ली कि उनको पार्टी में शामिल होना चाहिए और सोनिया गांधी को ये फैसला लेना चाहिए, लेकिन वो क्या कारण है कि पार्टी के भीतर से इतने बगावती सुर देखने को मिलते हैं? देखिए, इसी बगावती सुर और इसी के चलते तो आज कांग्रेस में ये मतलब ये हाल हुआ है। एक अच्छे डिसिप्लिन दिखाई दीजिए। अब जिस राज्य में मैं परसों आप चर्चा कर रहे थे कि उत्तराखंड से भी कोई हमारे नेता जो हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वो पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं डिसिप्लिन भंग होता है, जो हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखने की जरूरत है और उनकी नजर भी है। तो जो पार्टी में है बने हुए नेता, देखिए ये पार्टी कोई किसी भी पार्टी में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी दल हो, किसी भी कार्यकर्ता या नेता को कोई सैलरी बेस्ड नहीं है जी, कोई नौकरी नहीं करता। उनको मान सम्मान मिल करके, कहीं कहीं लोगों को मान सम्मान से लगता है कि हम टकराहट हो रही है, वो पार्टी को अलग होकर के भागना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, या फिर लगता है कि मुझे यहाँ पूछा नहीं जा रहा है। तो ये प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो पार्टी के जितने भी बड़े नेता, जो रिस्पॉन्सिबल नेता है, उसको बिठा करके बातें होनी चाहिए कि भाई आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, और उसको उस ढंग से किया जाता है। जो आज के देश में हम मानते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी या फिर टीएमसी या फिर समाजवादी पार्टी जैसे नेता आज आपस में इस कैच में सफल। तो इस ढंग से कांग्रेस में कहीं न कहीं जो विभिन्नता है उसको अभी समेटने की जरूरत है, और हम लोग उसमें पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं कि इस ढंग से लोगों को बांट करके डिसिप्लिन से सूत्र में पिरो करके लेकिन उसको सीडब्ल्यूसी एक के कांग्रेस एक बड़ा सीडब्ल्यूसी सा की जो पाला। आपकी कमेटी है, उसमें जो 23 सदस्य है, उसमें से गुलाम नबी आज़ाद भी उसमें शामिल है, जो एक ऐसे सदस्य हैं जो पार्टी को कहीं से कहीं लेकर जा सकते हैं, वरिष्ठ नेता पार्टी के हैं, वो भी जी 23 के ग्रुप में शामिल है। यानी कि कांग्रेस में अच्छा कांग्रेस करे प्रदर्शन वो भी चाहते हैं, लेकिन आखिर क्यों जी 23 को लगातार कह सकते हैं कि नजरअंदाज किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से? जी नहीं, जी जी 23 को नाराज नहीं कर रहे हैं। देखिए, माननीय गुलाम नबी आजाद जी हमारे अच्छे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और अच्छे अच्छे पद पर रहे हैं, भारत के मंत्री भी रहे हैं। तो उनको ये लगता कि पार्टी यहाँ गलत है, पार्टी इस निर्णय पे गलत जा रही है। लेकिन आपको बताऊं, आज जिस ढंग से माननीय सोनिया गांधी जी को आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग विदेशी करके बुलाते हैं, राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोलते हैं, तो फिर कल गुलाम नबी आजाद जी को भी मुझे लगता है कि जब वो अच्छे पद पर आएंगे तो उनको भी बताएंगे कि मुसलमान। तो ये आप किसी पर भी आप टिप्पणी करना आजकल आसान हो गया, क्योंकि ये व्हाट्सएप के माध्यम से जो सोशल मीडिया है, लोग कहीं कुछ बना करके बोल देता है, जहाँ लोग शिकंजा नहीं कस रहे हैं, सोशल मीडिया पर कोई शिकंजाएं कसनी चाहिए। तो मुझे लगता है गुलाम नबी आजाद की सोच भी है कि उनका कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किस ढंग का हो, कांग्रेस का किस ढंग का एक मतलब उनका जो अपना जो G23 का विचारधारा है, जो उनकी सोच है, उस पर भी मिला जुला करके पहल करने की जरूरत है। और माननीय सोनिया गांधी जी उनसे मिली भी उन लोगों से, ये सब सारी बातें चल रही है। तो मुझे लगता है कि एक न एक दिन सफलता मिलेगी, और उनके प्रशांत किशोर जब आएंगे तो मुझे लगता है सबको बिठा करके एक अच्छा पहल करेंगे और पार्टी को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। आप खुद चाहते हैं कि प्रशांत किशोर पार्टी में आ जाएं, लेकिन प्रशांत किशोर ने पार्टी में आने से पहले जो मंत्र दिए हैं, उसमें सबसे पहला मंत्र तो यही है कि इस बार जो अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार से इत्र चुना जाए, गैर गांधी परिवार का चुना जाए।
अध्यक्ष, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस में इतनी बार ऐसा मौका आया है कांग्रेस के पास, पूरे सदस्यों के पास, कि गांधी परिवार से अलग, गांधी परिवार से हटकर कोई अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन उस पर फैसला कभी नहीं लिया गया। जी देखिए, मुझे लगता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो इसके अध्यक्ष A.O. ह्यूम एक अंग्रेज थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद से लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कई भारतीयों के हाथ में रहे, तो आज सोनिया गांधी जी क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की धर्मपत्नी हैं और एक हिंदुस्तान की बहू हैं, तो उन पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जब सबों की राय तो माननीय सोनिया गांधी जी भी कहेंगी चलो ठीक है, आप लोग जिसको को गांधी परिवार का अलग बना सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के हित में उनको निर्णय लेना है। और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, देखिए देश हित में, जनहित में, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से देश के लोगों को बरगलाने का काम किया, जिस ढंग से यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को चरमरा दिया है, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि इस देश को हम अमेरिकी पैटर्न पर ले जाएं, रूस के पैटर्न पर ले जाएं, लेकिन वहाँ की जनसंख्या को देखिए, वहाँ का जलवायु देखिए, वहाँ क्या है। लेकिन यहाँ भारतीय लोग जो हैं, हमारे भारत के रहने वाले लोग, उनका यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की जनसंख्या कितना है, यहाँ लोगों क्या कष्ट में है, गरीब की यहाँ कितनी समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं को नहीं देखते हुए नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे भारत के निर्माण करना चाहते हैं जहाँ की केवल आर्थिक विकास दिखे, लेकिन जब वो विकास दिखेगा ऊपर, तो नीचे जो है गरीब और गरीब होते चले जाएंगे, गरीब मारे चले जाएंगे, गरीब का कभी उत्थान नहीं होगा। तो इस ढंग से एक आर्थिक स्थिति पर भी हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत है। तो ये सब बातें को सोच करके माननीय सोनिया गांधी जी, मुझे लगता है कि निर्णय लेंगे कि भाई जो G20 के लोग जो सीखे या जो देश की जनता चाहती है कि देश के जनहित में काम हो सकता है, उन सारे कामों पर वो निर्णय ले सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बने, यदि जनता का डिमांड है तो चलो भाई ठीक है, वो ऐसा निर्णय आएगा। मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, चलिए, तमाम गेस्ट हमारे साथ और भी जुड़ चुके हैं, उनका भी तारुफ करवाते हैं। सुरेंद्र सिंह जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है, और आरबी उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह जी, फिलहाल आपके पास में आना चाहूंगी। 2014 की बात करें तो प्रशांत किशोर वो रणनीतिकार हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने के लिए, पीएम बनाने तक के लिए जो रणनीति बनाई वो सफल रही, और अब वही प्रशांत किशोर कांग्रेस की ओर जाने की बात कर रहे हैं, और 2024 का जो चुनाव है उसमें वो कांग्रेस का रुख और कांग्रेस को एक बार फिर से जागरूक करने की जो बात है वो कर रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रशांत किशोर जी को कांग्रेस में आने से कांग्रेस जो है मजबूत हो जाएगा, ये तो हमको नहीं लगता है। कि जब तक जो है ना कांग्रेस से जो है ना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जब तक ये नहीं हटेगा ना, तब तक जो है कांग्रेस का भला नहीं हो सकता। क्योंकि आपने देखा होगा 2014 से लेके अब तक जो जिस पार्टी के अंदर एक अध्यक्ष नहीं बदल पाया, जिस पार्टी का एक नेता को नहीं बदल पाया, वो देश को और समाज को क्या बदलेगा? ये तो देश और समाज देख रहा है। जिस प्रकार से 2014 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी का नियत और नीति में दोनों में इतना साफ सुथरा काम करने का काम किया, जिसका नतीजा ये रहा कि 2014 में हमने चुनाव जीता, 2019 में जीता, 17 में जीता। ये तमाम ऐसे प्रदेश थे जहां पे हमने चुनाव जीतने का काम किया। सिर्फ उसका एक ही कारण था कि जो हमारा नेतृत्व है, जो हमारे पार्टी का विश्वास है और हमारे पार्टी का जो सिस्टम है, उसको लेके हमने आगे बढ़ा। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका भरोसा के साथ जो आगे बढ़ने का हमने जो काम किया, आज जो है देश की जनता जो है उसको आशीर्वाद देते हुए जो है हमें जिताने का काम किया। प्रशांत किशोर जी कोई राजनेता नहीं है, वो चुनाव कराने वाला एक बिजनेसमैन है, वो सिस्टम को सही करने वाला एक बिजनेसमैन है। लेकिन सिस्टम तब सही होगा जो सिस्टम को चलाने वाला व्यक्ति को बदला जाएगा, तभी कुछ हो सकता है। इससे पहले जो है मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का कोई भला होने वाला।
ठीक है, सिस्टम चलाने वाले व्यक्ति को बदला जाए तभी कांग्रेस का भला हो सकता है और सिस्टम सुचारू रूप से चल सकता है, ये सुरेंद्र जी का कहना है। आरबी उपाध्याय, जो आपके पास मैं आना चाहूंगी, फिलहाल जिस तरीके से प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस में लगातार मंथन जारी है, माथापच्ची हो रही है कि उनको किस तरीके से पार्टी में लेकर आया जाए, इसी बीच पार्टी से बगावती सुर भी उठने लगे हैं। पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि वो कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। कई नेताओं का कहना है कि अगर वो कांग्रेस में शामिल हुए तो वो कांग्रेस के हिताई नहीं है, ये उन्होंने कहा है, क्योंकि वो एक पेशेवर राजनीतिक कोई बिजनेसमैन है। इसी तरीके की बातें कांग्रेस की ओर से निकलकर सामने आ रही है जीते इस ग्रुप की तरफ से। जब भी घर में है तो घर के परिवार में कहीं ना एक असंतुलन पैदा हो जाता है या वो अनकंफर्ट फील करते हैं। कांग्रेस की हो, कांग्रेस जिस चली जाती है कहीं लगता है। पहले भी आने की बात नहीं थी, कुछ है नहीं और है उसके ऊपर और आए। ठीक है, मैं माफी के साथ आपको उपाध्याय साहब रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से तकनीकी खामी को दूर करने के बाद आपके पास मैं लौटूंगी। सीके ठाकुर जी, आपके पास तब तक मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से सुरेंद्र जी ने कहा कि अगर आप सिस्टम चलाने वाले व्यक्ति को नहीं बदलेंगे तो कांग्रेस का कोई भला नहीं हो सकता, बेशक आप प्रशांत किशोर को ले आए या फिर किसी और को। देखिए, सिस्टम में उन्होंने उनकी बात में भी दम है, क्योंकि लगातार जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग ने हमला बोला कांग्रेस पर और उनका डिमांड वो जनता का डिमांड बना दिया उन्होंने बोल बोल करके कि सोनिया गांधी जी या फिर गांधी परिवार से हटाओ, ये करो वो करो। तो किसी चीज को यदि आप एक ही बार किसी आदमी को पागल घोषित करना है तो 5 आदमी से बोलवा दीजिए वो पागल है पागल है पागल है, तो वो पागल खुद सोचने लगता है क्या मैं पागल हूँ। तो इसी ढंग से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस विश्वविद्यालय से जितने भी व्हाट्सएप और पूरे भारत की जनता पर जो प्रभाव पड़ा है तो लोग का डिमांड है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, ये 3 लोग हैं जो यदि चुनाव लड़े भी ये लोग 3 सीट पर प्रभावित करेंगे। 543 सीट वाले लोकसभा भारत का है और वहां पर 540 सीट तो कोई दूसरा को ही लड़ना है। और निर्णय जब भी लेती है तो ऐसा नहीं कि केवल सोनिया गांधी या राहुल गांधी जो निर्णय लेते हैं, पूरी कमेटी निर्णय लेती है कि करना क्या है। तो ये कहने की बात है। फिर जब पार्टी ये लोग यदि छोड़ भी देते हैं माननीय सोनिया गांधी जी तो कहने देखो वो कमजोर था, उन्होंने छोड़ दिया, ये कहने की बात होती है। सुरेंद्र जी का कहना भी ठीक है कि वहां से हटेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जनता के हित में क्या काम करना है, जो चुनाव का सिस्टम आ गया है, चुनाव लड़ने का सिस्टम है, कहाँ क्या कमी है, कहाँ उनके लिए क्या वादे करने हैं, ये सब सारे मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि ठीक है, यदि जनता का डिमांड है तो माननीय सोनिया गांधी जी इस पद को छोड़ करके किसी अन्य लोगों को दे सकते हैं गांधी परिवार से, और वो चलाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब छोड़ देंगे वो लोग तो क्या लगता है कि जो एक दूसरे को जब वहां पे अभी नहीं मान रहे हैं, डिसिप्लिन का जो मामला आता है और उन पर कौन कमान कर सकता है, ये भी मामला आता है। बहुत सारी बातें हैं जिनको मिला जुला करके जब पूरी कमेटी बैठेगी, ये किसी के सारे लोग बैठेंगे तो वहां पे एक निर्णय आएगा कि किनको अध्यक्ष बनना चाहिए। ठीक है, वो बना करके देख हुई ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सीके का जो डिमांड है वो भी शायद मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी करने को तैयार होंगी, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। क्योंकि देखिए, आप देखेंगे ऊपर से जब उमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, जितने लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो कांग्रेस का निरंतर विकास होते चला गया और सीताराम केसरी जी लास्ट से उसके बाद गांधी परिवार में आया, उसके बाद से लगातार ये लोग बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि फिर से वो दिन आने वाला है जब गांधी परिवार से अलग हट करके ये चुनाव लड़ेंगे और ऐसा होने वाला है। 2024 का चुनाव मुझे लगता है कि
माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के अलग हट करके फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और ये चुनाव होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। चलिए ठीक है, ये आपकी बात भी रखी जाएगी और देखना होगा कि किस तरीके से संगठन में बदलाव करते हैं, क्योंकि पीके तो यही कह रहे हैं, उन्होंने जो मंत्र दिए उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। उपाध्याय साहब, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ, कोई मिल रही है, मेरी आवाज नहीं आएगी। आपकी आवाज सर साफ नहीं आ पा रही है हमारे पास। फिलहाल जिस तरीके से ये जो तमाम कांग्रेस में अटकलें चल रही है कि प्रशांत किशोर को पार्टी में लाना है या नहीं, अब अध्यक्ष पद जो है उसको लेकर यहाँ पर वाद विवाद छिड़ा हुआ है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है कि अगर आपको संगठन में बदलाव करना निश्चित है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आपको वो गैर गांधी परिवार से बनाना होगा। उपाध्याय साहब, उपाध्याय साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन्हें नहीं मिल पा रही है फिलहाल, लेकिन सुरेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? ठीक है, फिलहाल जो सीके ठाकुर जी हैं वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो पार्टी में इस बार हो सकता है कि संगठन में बदलाव हो और गैर गांधी परिवार को लेकर आया जाए। लेकिन प्रशांत किशोर में बार बार ये सवाल इसलिए क्योंकि उन्होंने आप ही को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ा हाथ उनका है, और अब वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, तो बीजेपी के लिए क्या कुछ चिंता का विषय? चलिए, तो उनका संपर्क हमसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार ये बातें सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, और अगर वो कांग्रेस में शामिल होंगे तो किस तरीके की चीज़ें जो है वो साफ होंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री कांग्रेस में बगावत का कारण भी इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार J23 के नेता आप कह रहे हैं कि वो पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं, इसलिए उनको पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए। हालांकि प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर ने 5 मंत्र कांग्रेस पार्टी को दिए हैं, जिससे ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उभर सकती है 2024 में चुनावों के लिए, जिसमें नेतृत्व का मुद्दा हल करना सबसे पहला मंत्र है। गठबंधन से जुड़े मुद्दे सुलझाना भी कांग्रेस के लिए सबसे अहम है, और दूसरी तरफ नेताओं कार्यकर्ताओं को मजबूत करना और जमीनी स्तर से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर पार्टी को एक बार फिर से खड़ा करना जरूरी है। कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत करना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे बड़े मंत्र जो पीके ने दिया वो ये कि कांग्रेस पार्टी को अपने पुराने सिद्धांतों पर लौटने की ज़रूरत है। अपने सिद्धांतों को ना बदलकर पुराने सिद्धांतों पर अगर लौटे कांग्रेस पार्टी, तो 2024 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी जो है वो एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है। चलिए, तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं, उन्हीं का रुख सीधे कर लेते हैं। उपाध्याय साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, फिलहाल जिस तरीके से सवाल मेरा वही आपसे, कांग्रेस में अटकलों का बाजार गर्म है कि प्रशांत किशोर पार्टी में आएंगे या नहीं, लेकिन बगावत भी देखने को मिल रही है पार्टी में। ये बगावत कुछ नहीं है मुल्तान, जो पुराने नेता हैं वो नहीं चाहते कि कोई नया नेता आकर उन पर आदेश करे या उन्हें अपने मुताबिक चलाए। तो देखिए, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस जिस हालात में है, पहले भी काफी चर्चा चली थी पीके को ज्वाइन कराने के लिए और बात काफी आगे बढ़ गई थी, लेकिन फिर वही जो नाराज नेता थे उनकी वजह से वो प्रॉब्लम हुई और कांग्रेस और पीके दोनों अलग अलग हो गए। देखिए, पीके ने अपने आप को साबित किया है और कांग्रेस को इस समय फुल टाइम लीडर की जरूरत है। लीडर उसका नहीं रहा है तो फुल टाइम कांग्रेस के लिए वर्क करे और अच्छी रणनीति बनाकर कांग्रेस को विजय की ओर लेके जाए। ऐसे में होंगे आप सिर्फ हुए आम आदमी पार्टी जिस तरह से इसको कवर करती चली जा रही है वो और चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं पीके जैसा नेता, और देखिए पीके को भी जरूरत है, पीके को किया है आ रही थी
एक रास्ता हमें कांग्रेस विकल्प आ रही है और उसके अलावा जिस रास्ते देख और राजनीतिक रण भूमिका चाहते हैं लेकिन दलों में तो दूसरे नहीं चाहते कांग्रेस इसको इलेक्शन हुआ है कमजोर कांग्रेस का ठीक है उपाध्याय साहब, आवाज आपकी एक बार फिर से साफ नहीं आ पा रही है, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। फिलहाल सुरेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से सीके ठाकुर जी हैं, उन्होंने ये बात तो कबूल कर ली है कि इस बार अगर हो सका संगठन में बदलाव हुआ तो गैर गांधी इस बार अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने वाले पीके थे, अब वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, तो बीजेपी के लिए किस तरीके की चुनौतियां इसमें? सुरेंद्र जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क एक बार फिर से टूट चुका है। पीके की एंट्री कांग्रेस में अब बगावत का कारण बनती नजर आ रही है। चलिए सुरेंद्र जी हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। सुरेंद्र जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी हमारा जी अपनी बात रखें सुरेंद्र जी। जा रहा है, मैं सुन पा रही हूँ आपको, आप अपनी बात रखें। देखिए पीके जी को कांग्रेस में जाने से खासकर भारतीय जनता पार्टी नुकसान नहीं है, किसी नुकसान नहीं है कि भारतीय फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात कांग्रेस की कर रहे हैं। जिस तरीके से पीके को कांग्रेस में शामिल करने पर, पीके की कांग्रेस में एंट्री पर बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। सुरेंद्र जी आवाज मिल पा रही है आपको? सुरेंद्र सिंह की आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी हेलो जी अपनी बात रखें। जी मुस्कान जी, जैसे आपने कहा प्रशांत किशोर जी को कांग्रेस में आने से भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। उसका ये कारण ये है कि हमारे यहाँ संविधान की प्रक्रिया है, सिस्टम का एक प्रक्रिया है। जैसे कि आपको मालूम होगा और पूरा देश को भी मालूम है, 2014 से लेके अब तक हमारी पार्टी ने 3 अध्यक्ष दे चुके हैं पार्टी को। आपने देखा होगा 2014 में माननीय राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे हमारे, 2014 के बाद हमारे आदरणीय अमित शाह जी अध्यक्ष बने, उसके बाद अभी हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं। तो एक संविधान प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और तमाम ऐसे चुनाव 2014 के बाद हमने जीतने का काम किया। और जहां तक बात रहा पश्चिम बंगाल की भी मैं इसमें जिक्र करूंगा। पश्चिम बंगाल में भी हमारी जीत जो है 100% जीत हुई।
नहीं, जिस प्रकार से वहां पर गुंडागर्दी और मारपीट किया गया, अगर एक सिस्टम प्रक्रिया से अगर वहां चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भी सरकार अपना बनाती। तो मेरा यही ये है कांग्रेस से कि जब तक वो परिवारवाद से बाहर अगर नहीं निकलेगा तो इस देश का भला नहीं कर सकता वो, क्योंकि पिछले 55 साल में उन्होंने जो देश के साथ किया, देश को लूटने का जो काम किया, वो देश की जनता को मालूम है। तो देश की जनता तब तक माफ नहीं करेगा जब तक इस परिवारवाद से मुक्त नहीं होगा ना, तो कांग्रेस का भला नहीं हो सकता। ठीक है उपाध्याय साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल पा रही है। जी, आप अपनी बात रखें। देखिए, ये कह देना कि भी बंगाल में ठीक इलेक्शन नहीं हुआ तो चुनाव आयोग पे भी कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े कर रहे हैं आप, यानी उसको भी संदेह के घेरे में लेके आ रहे हैं। हर पार्टी संविधान से चलती है, बाकी सब पार्टी चल रही है। हर पार्टी का अपना एक संविधान होता है और अपना एक कमेटी होती है जो सरकार को या अपनी पार्टी को चलाती है। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, देखिए बीजेपी भी 2 सीट पर थी, ठीक है, आज उनका अपना पीक है और सत्ता में है। तो देखिए कांग्रेस को भी मंथन करने की जरूरत है कि भी क्या कारण रहे कि आप रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं, सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। अभी आसाम में इलेक्शन हुए हैं, वहां भी देखिए कि भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस परिदृश्य से गायब हो रही है। तो जिस तरीके से पूरे देश में एक अस्तित्व का संकट कांग्रेस के ऊपर है, तो वहां नए प्रयोग करना जरूरी है। प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, अच्छे रणनीतिकार हैं और उन्होंने 2014 में बीजेपी के लिए काम किया है, टीएमसी के लिए काम किया है, नीतीश के लिए काम किया है और अपने आप को साबित किया है। अब देखिए पीके के साथ दिक्कत है कि वो भी चाहते हैं कि वो राजनीति में हाथ आजमाएं, लेकिन क्षेत्रीय दलों के साथ वो अपना भविष्य अच्छा नहीं देखते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि भाई किसी राष्ट्रीय दल के साथ, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, उसमें हाथ आजमाया जाए और इसीलिए वो कांग्रेस में कोशिश कर रहे हैं। तो जहां पीके को जरूरत है वहां कांग्रेस को भी जरूरत है। कांग्रेस में फुल टाइम लीडर नहीं है और जो रणनीतिकार हैं वो नहीं है, तो एक अच्छे रणनीतिकार की जरूरत है जो 2024 में एक रणनीति के तहत पार्टी को इलेक्शन लड़ाए और कहीं ना कहीं पार्टी को फिर से पुनर्जीवित करे। देखिए स्ट्रेटेजी में उनका कोई सानी नहीं है, सभी पार्टियों ने देख चुकी हैं। अब कांग्रेस को मैं समझता हूं ये फैसला लेना चाहिए और पीके को ज्वाइन कराना चाहिए। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी अच्छे लोगों को अपने अंदर समाहित करती है जिससे कि उसका अपना एक कद बढ़े। बीजेपी ने भी अपने आप में बहुत सारे लोगों को समाहित किया है, चाहे वो कांग्रेस के थे या दूसरे उसके थे। तो कांग्रेस को भी अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव लाना पड़ेगा और जो नेता हैं जो असहज फील महसूस करते हैं उनको भी ये सोचना होगा कि भाई आपके रहते हुए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और को लेके आए। ये तो कहते हैं नेचुरल एक नियम है, प्रकृति का नियम है कि जब मैं अकेला काम नहीं कर पा रहा तो किसी की मदद लेने में क्या प्रॉब्लम है। मैं अकेला भी नहीं करूंगा, मदद भी नहीं लूंगा और ऐसे ही दम तोड़ दूंगा, तो ये भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं नए प्रयोग करने होंगे और ऐसे लोगों को लाना होगा जो पार्टी के लिए डेडिकेटली काम करें और 24 घंटे पार्टी के लिए काम करें और पार्टी को आगे बढ़ाएं। देखिए कोई ना कोई तो रीजन है कि आम आदमी पार्टी जैसी क्षेत्रीय दल जो एक राष्ट्रीय दल है कांग्रेस, उसके स्पेस को ऑक्यूपाई करता चला जा रहा है, बिल्कुल लगातार ऑक्यूपाई करता चला जा रहा है। चाहे वो पंजाब है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो उत्तराखंड है, हर जगह अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रहा है, जबकि कांग्रेस का वर्कर हर जगह अवेलेबल है लेकिन वो एक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल मैं ऐसा था उपाध्याय साहब 1992 की मैं बात करूं
माफ कीजिएगा 52 की 1952 की मैं बात करूं तो उस समय पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस समय में कांग्रेस के पास 21 राज्य थे और आज कांग्रेस के पास गिनकर 2 से 3 राज्य रह चुके हैं। सीके ठाकुर जी, इतने लंबे समय में जो आपका राज्य दर राज्य जो घटा है, प्रदेश दर प्रदेश, कांग्रेस बिल्कुल सिमट गई है। उसमें अब नौबत ये आ गई है कि एक क्षेत्रीय पार्टी आपको इस तरीके से इतने बुरे तरीके से हार दे रही है। संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन जब भी आपकी पार्टी से कोई बहुत अच्छा नेता निकल कर जाता है तो आप उस पर आरोप लगाने से चूकते नहीं हैं। पार्टी में यही सब मंथन करने की जरूरत है शायद। जी जी, मंथन तो होना ही चाहिए। देखिए होना चाहिए, करेंगे कब? कि नहीं, चल रहा है मंथन, चल रहा है। अभी अभी जैसे ही पीके आएंगे इन सारी बातों पे बातें होगी क्योंकि उपाध्याय साहब ने ठीक कहा कि जितने दिनों से जो पुराने नेता हैं, प्रशांत किशोर ने तो उनको आपको लगता है 5 कि ये मंत्र दे मेरी दिए हैं, जिसमें ये से एक मेरा मंत्र तो यही राजपाट है, है मैं सब कुछ कि यहाँ आपको काम दूसरा जमीनी कोई स्तर के नीचे ना नेताओं करे। को मजबूत ये करना सब होगा। बातें आती है क्योंकि जब संगठन की बात आएगी तो कोई नया आदमी यदि संगठन में घुसना चाहता है, देखना चाहता है, उसको लोग चाहते हैं पता नहीं कहाँ से आ रहा है, उसको हे दृष्टि से देखते हैं। किसी भी पार्टी में ऐसा होता है, लेकिन कांग्रेस में हमारे यहाँ कुछ ज्यादा है। उपाध्याय साहब ठीक कह रहे हैं कि लोग अभी पीके आएंगे तो एक रणनीति बनाएंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी वर्तमान में हैं या फिर जिनको वो बनाना चाहेंगे बनेंगे, तो मिला जुला करके पूरी कमेटी तय करेंगे, तो इससे फायदा होगा। क्योंकि आपने ठीक कहा कि जो पुराने लीडर हैं अच्छे पनपते हैं, फिर वो बाहर अपनी पार्टी बना करके अलग चले जाते हैं। ये फितरत है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो संविधान है, लोगों का अपना फ्रीडम है कि अपनी पार्टी बना सकता है, अपने चुनाव लड़ ये सकते हैं। फितरत नहीं है। तो आपकी पार्टी में चूंकि वो भी नेता है जनता गुलाम की नबी सरकार आजाद है, को ले जनता की लीजिए। सरकार को चुनना आपकी है, पार्टी में गुलाम तो नबी ऐसा आजाद जैसे भी भारतीय नेता है जनता जो पार्टी में शुरुआत से उस समय कांग्रेस के आएगा। साथ है। क्योंकि तो अभी भाई सुरेंद्र जी कह रहे थे कि कांग्रेस 55 साल से 60 साल से घोटाला करते आ रही है। घोटाला क्या है? जो लोग काम करेगा तभी उसको घोटाला नजर आ रहा है। सबसे बड़ा घोटाला आज गडकरी जी कर रहे हैं, सबसे बड़ा घोटाला भारत के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो एक एक करके जितने पीएसयू को बेच रहे हैं कम दामों पर। ये घोटाला नहीं है क्या? ये जो एयरपोर्ट को नए प्राइवेट कंपनियों को तो ये घोटाला नहीं है क्या? ये सबसे बड़ा घोटाला है। फिक्स रेट में भारत की जनता जहां 6,000 करोड़ 10,000 करोड़ लगता है किसी एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में, उसको 6,000 करोड़ में बेच देती है भारत की सरकार, वर्तमान की नरेंद्र मोदी जी की सरकार। तो ये घोटाला नहीं है क्या? ये सेंट्रलाइज घोटाला है। ये सब दिखेगा आपको बाद में, क्योंकि इस पर कोई कमांड करने वाला आदमी नहीं है। इसके अंदर जब फिर दूसरी सरकार आएगी तो फिर इनका पत्ता खुलेगा। तो वो घोटाला नहीं, उन्होंने काम किया था। जो डेवलपमेंट कांग्रेस की सरकार में हुई उसके बाद से क्या जनहित में कोई काम हुआ क्या? ये प्राइवेट लोगों के लिए काम कर रहे, प्राइवेट जो कंपनियां है उसके लिए काम कर रही है मोदी सरकार से। ये 7 साल में क्या किया इन्होंने? इतने महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, इतनी महंगाई है कि ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब बातें, ये सब घोटाला ही है सुरेंद्र जी। तो लेकिन कांग्रेस चूंकि अपने, अभी उपाध्याय साहब ने कहा कि आपने कुछ जूझ रहे हैं, तो ये जूझना है, ये फिर आएगा समय। मुस्कान जी, आपने कहा कि 52 में 21 राज्य सरकारें थी अपने पास, लेकिन आज 2 पर सिमट गया है। इसका कहीं न कहीं कारण है कि हमारे अंदर जो डिसिप्लिन था वो धीरे धीरे टूटता चला गया। लोगों को देखिए, जो ये लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता का नीचे से लेकर ऊपर तक संवाद होना जरूरी है। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो हम लोग के बीच है वो संवाद टूटता है। जैसे अभी उपाध्याय साहब कुछ दिन पहले कह रहे थे कि राहुल गांधी जी से मिलना चाहते हैं लोग, लेकिन बहुत दिनों तक मिल कर नहीं करके उधर चले जाते हैं। जैसे माधवराव सिंधिया जी, सिंधिया जो भी मंत्री हैं उनके लड़के, वो मिलना चाहे कई बार राहुल गांधी जी से, तो कहा कि समय नहीं मिल पाया। इस ढंग से उस समय को निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप फुल फ्लेज राजनीति कर रहे हैं, भारत के जनहित में काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज को इग्नोर करने की जरूरत है, इसको जोड़ने की जरूरत है कि हमें कहाँ जनता का प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे जो छोटे नेता हैं उसको कहाँ समस्या है, उसको सुनने की जरूरत है। मतलब पूरी तरह से डिसिप्लिन हम लोग को लाने की जरूरत है, जो मुझे लगता है कि पीके के माध्यम से ये सब कुछ जुड़ जाएगा। उनका जो प्लान है, पीके तो मैं आ देख जाएंगे, रहा था पीके मंत्र भी कि जो पीके ने तो उन्होंने खैर 5 जदयू का मंत्र दे काम भी किया, दिया जो ठाकुर उन्होंने साहब बीजेपी आपको। का काम किया, लेकिन जब आपकी सारे पार्टी के नेता, जब आपकी पार्टी के नेता मंत्री है कार्यकर्ता और जो उस है, डाटा सुनिए बेस पर ठाकुर वो काम साहब, करते हैं, जब तो आपकी मुझे पार्टी लगता के है कि नेता कांग्रेस मंत्री में एक बड़ा कार्यकर्ता आपकी परिवर्तन आएगा अध्यक्ष को और नहीं सुन कांग्रेस पाते फिर हैं, से अपने आप को सोनिया स्थापित गांधी तक करने को में नहीं सुनते, तो प्रशांत सफलता किशोर को हासिल तो वो करेगी। क्या ही सुनेंगे फिर। ठीक है सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। उपाध्याय साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? मुस्कान की आवाज सुनाई नहीं दे रही। अब वो चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से सभी को जोड़ने की कोशिश करेंगे और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पीके कांग्रेस में एक बार फिर से कहा जा रहा है कि पीके जो है वो कांग्रेस की नैया को पार लगाएंगे। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से 2024 के चुनावों में एक बार फिर से संजीवनी कांग्रेस को क्या प्रशांत किशोर दे पाएंगे या नहीं। तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने 5 मंत्र कांग्रेस पार्टी को दिए हैं, जिसमें प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर इन मंत्रों पर विचार करती है तो 2024 में कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिल सकती है और आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने के करीब पहुंच सकती है। वो 5 मंत्रों, जिसमें पहला मंत्र नेतृत्व का मुद्दा हल करने का दिया गया, गठबंधन से जुड़े मुद्दे को सुलझाने की बात भी प्रशांत किशोर ने कही। वहीं जमीनी स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बात प्रशांत किशोर ने कही है। इतना ही नहीं, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको मजबूत करना भी प्रशांत किशोर ने एक मंत्र दिया। पुराने सिद्धांतों पर लौटे पार्टी, ये भी